करी विशोधा भरी ओम नमस्ते देव्या ओम नमस्ते देव्या ओंकारं विदुषेत्वं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काम धम्मोक्षरं सेवै ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिविल हर्तनो दुष्टम अज्ञान तिमिरांधाराम ज्ञानांजन चला गया तस्मै श्री नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां परवर्गम धर्म आपकी चप्पल अभिजीमना इस जगह पे पुण्यम प्रकाशकम अरे इदम शास्त्रम श्री समय मूल ग्रंथ करता रहा कीर्तदेवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा अपधर देवा येषाम वचनानुसार आचार्य कुंदकुंदाचार्य विरष्टम होता रहा सावधानतया सुनमुंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सिद्धे ध्रुवमचल मणो वयम गयम पथे बोचामि समय पाहो। अभी शुरू हुई है खत्म हुई है क्लास। जीवा जीवाय पुण्य पावम च आश्रव संबर निज्जर बंधु मुखो यसम्मतम। नैना ठीक है। यहाँ अपन ने कल जो बात पढ़ी थी नैना आओ जा देखो देखो रिकॉर्डिंग चालू पर क्या आ रहा इसमें हमारा नहीं आ रहा तेरा इनका आ रहा वीडियो ऑन है ना। कल अपनी बात करी थी 9 तत्वों में अपनी आत्मा एकत्र रूप से सभी रूप में विराजमान है। नव तत्व गतत्वी न गतत्वी पर तत्व जो 10वां था इसमें 7वां जो अपना कलश था 7वें कलश में और गाथा 13 दोनों का एक ही पूरा का पूरा एक विषय है। 7वां कलश भी उसी बात का संबोधन करता है कि ये 9 तत्वों में गमन करता हुआ भी 9 तत्व रूप न होकर अपने आत्मा के एकत्र रूप को विराजमान किए है। और यही की यही बात कि भूयच्छे नवी गदा ये अपना जो आया था भूयच्छे नवी गदा मतलब भूतार्थ से ये नहीं गया है। कहाँ नहीं गया? जीवा जीव या पुण्य पावम के भूतार्थ से इस जीव ने अपने स्वभाव को छोड़कर जीव को अजीव को आश्रव को बंध को पुण्य को पाप को संबर को निर्जा को मोक्ष को किसी को भी अपना ध्येय गे श्रद्धेय नहीं बनाया है। बाहर में दिखता हुआ भी जो दिख रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं दिख रहा है। बाहर में 9 तत्व रूप जो परिणमन है वो 9 तत्व रूप होते हुए भी उनका परिणमन आत्म रूपी है। 9 तत्व रूप परिणमन होते हुए भी उस रूप नहीं गया। और ये 9 तत्वों की बात कही थी और यहाँ अपन इतना आगे पढ़ चुके थे। अब भूतार्थ से जाने हुए क्योंकि अब ये एकत्व की बात चली थी और इसमें ये अपना आगे चला था दोनों ही पाप हैं। कल जो यहाँ अपना विषय चल रहा था वो इसमें है विकारी होने योग्य विकार भाव। ये विकार भाव तो है जीव के क्योंकि विकारी होने रूप जीव की अवस्था के जो परिणाम है विकारी। ये विकार किसे कहते हैं? विशेष कार्य को विकार कहते हैं और विशेष परिणमन को भी विशेष रूप से मतलब विशेष विकार के लिए कहा था।
अब विकार रूप परिणमन दो प्रकार से होता है, एक स्वाभाविक परिणमन और एक वैभाविक परिणमन। अब इसे वैकार्य शब्द से खाली एक विकार को नहीं लेना है, विकारी होने योग। अब ये शब्द आया विकारी, लिखा शब्द, विकारी से ये जो परिणमन, विशेष परिणमन है वो विकार रूप परिणमन करता है। ये जो विकारी शब्द है वो विशेष कार्य को संबोधन करता है। विशेष कार्य कौन सा? जो पाप रूप प्रवर्तन करता है, पुण्य रूप प्रवर्तन करता है, विकार रूप प्रवर्तन करता है, ऐसे कर्म और ऐसे कर्म के विकार रूप होने की योग्यता। विकार करने वाला विकारक कर्म माने कारण कार्य व्यवस्था है, दोनों ही पुण्य और पाप, पुण्य है और दोनों ही पाप है। आश्रव होने से दोनों ही आश्रव भाव है, आश्रव करने वाला आश्रव कर्म है, दोनों ही आश्रव है। संबर होने योग्य संबर भाव और संबर होने वाला कर्म, दोनों ही कर्म है, दोनों ही संबर है। अभी क्या? निर्जरा होने योग्य निर्जरा भाव और निर्जरा कराने वाला निर्जरा कर्म, कि निर्जरा जिसके द्वारा होती है, निर्जरा होने वाला कर्म, दोनों ही निर्जरा है। बंध रूप होने योग्य बंध भाव और बंधन करने वाला बंधक कर्म, ये दोनों में एक जीव की तरफ से है, एक कर्म की तरफ से है, दोनों ही बंध है। तथा मोक्ष रूप होने योग्य भाव और मोक्ष करने वाला मोहक मोक्ष का कर्म, दोनों ही मोक्ष है। क्योंकि दोनों में से किसी एक का अपने आप अकेले पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निर्जा मोक्ष रूप होना संभव नहीं है। ये दोनों जीव और अजीव हैं। तात्पर्य ये कि प्रत्येक युगल में से पहला जीव का और दूसरा युगल अजीव का है। ये ऐसा वर्णन होता है कि ये जैसे हम पहले कांच आता था, कांच, उसके नीचे किरणों को उसमें इकट्ठा करके नीचे एक कागज का टुकड़ा रखा जाता था और उसे वो जला देते थे बच्चे। तो कागज अपने योग्यता से जला है, अपने में जला है, और कांच अपना प्रभाव डाल रहा है। अब कांच के प्रभाव से किरणों को जो एक रूप में इकट्ठा करके उस कांच का किरण समय किरणें कागज पे डाली जाती थी, उससे वो कागज जलता था। पर उन दोनों का स्वचतुष्ट अलग है, उनका परिणमन अलग है, उनका कार्य अलग है, उनका कर्ता अलग। पर कथन क्या आएगा कि कांच से किरणों को सम्मोहित करके कांच की किरणों को कागज के ऊपर डाला तो उसके कारण उसमें अग्नि जल गई, यही कहते हैं। पर अग्नि कागज में जली है और उसमें उस प्रकार का गुण था कि वो जल जाए, जल सके, अग्नि में जलाने की योग्यता थी, तो उसने जलाया, किरणों में सम्मोहित होकर नीचे गिरी कागज पे और उनके माध्यम से जली। सभी कार्य अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने समय में परिणमित हुए, पर निमित्त निमित्त की अपेक्षा वो कांच के द्वारा आग लगी, कागज में आग लगी, कहने में आता है। ऐसे ही जीव का अपना स्वतंत्र है, उद्गल का अपना स्वतंत्र है। कैसे कि जैसे दूसरा उदाहरण कि हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा बिंब आ जाता है। कैसे जाता है? कि दर्पण में झलकाने का भाव है और तेरे में झलकने का। तो तेरे में झलकने की योग्यता, दर्पण में झलकाने की योग्यता, जिस प्रकार दर्पण में झलकाने की योग्यता और तेरे में झलकने की योग्यता, तो इसलिए परस्पर में बंद हो जाता है। जब वो चुंबक होते, चुंबक, चुंबक से हम चलते हैं तो चुंबक जहां फैला है तो वहां रेत के कण होंगे, वो नहीं आएंगे, पर लोहे के कण होंगे, वो अपने आप आके चुंबक से चिपक जाते हैं। तो उस चुंबक में ऐसी योग्यता है कि उन कणों को चिपका सके और उन कणों में ऐसी योग्यता है कि चुंबक के आधार पर चिपकना है। ऐसे एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध जीव और कर्म नो कर्म का एक साथ हो जाता है और उसकी संतति चलती है। और उसका भी जब तक जितने काल तक रहने का होता है उस रूप रह के
स्थिति पूरी कर खिरखिर जाए, कि वो अपनी स्थिति पूरी करते हैं और स्वभाव का जो स्थिति पूरी करके अपने काल के बाद वो खिल जाते हैं। ये बात यहाँ कही। और उसके बावजूद भी इस गाथा का मात्र इसका उद्देश्य अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो गायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु अजीब है। कि ये अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो कारण कार्य संबंध जीव और अजीब में है। इस कारण से वो एक दूसरे के कर्तापने की मान्यता है, पर निमित्त निमित्त संबंध है। ऐसे नवतत्व जीव तत्व के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्याय के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। सर्वकाल में अखिलित एक जीव तत्व के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर असत्यार्थ है। जब हम जीव के त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप की ओर जाते हैं, जिसमें कर्म ने प्रवेश किया ही नहीं, कर्म आए ही नहीं, कर्म उसे छू सकते नहीं, तो उस दृष्टि से जाके देखेंगे तो वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। और ये जैसे आत्मा में पहले कहा था कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं तो एक गायक भाव है, तो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, उसमें भी इसी बात का संबोधन था छठी गाथा में भी, कि जीव की दशा जो त्रैकालिक दशा है उसमें प्रमत्त अप्रमत्त दशा का प्रवेश ही नहीं है। सातवीं गाथा में दर्शन ज्ञान चार रूप जीव का अपरमण नहीं है, तो उसमें भी ये कहा था कि दर्शन ज्ञान चार रूप भेद दिखते हुए भी भेद रूप जीव की परिणति हुई नहीं है। 12वीं 13वीं गाथा में भी यही कहा। 12वीं गाथा में तो सामान्य बात है कि वो केवली और वो केवली, उसमें भी ये कहा था कि दोनों केवली और शुद्ध केवली का जो एक दूसरे की परिस्थिति बताते हुए भी उसमें भी ये कहा था कारण कार्य व्यवस्था हेतु से आधार पे दिए, पर उसमें भी जो आत्मज्ञानी है वो उनमें आत्मज्ञानी हो है, और आत्मज्ञानी निश्चय से आत्मज्ञानी है, पर बाहर मुख से देखा जाए तो केवली के रूप में, शुद्ध केवली के रूप में वो जानने में आते हैं। तो उनकी बाहर अवस्था देखने पर उस रूप कथन कहने में आता है, करने पर अंतर से तो वास्तव में वो भी अपनी आत्मा को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते। क्योंकि लोकालोक को जानने का भाव इच्छा सहित एक इच्छा रहे थे, इच्छा सहित है, इच्छा सहित है। इच्छा सहित इच्छा के उत्पन्न होना राग का कारण है कि वितरागता का कारण है? राग का कारण। राग का कारण है तो राग है, इच्छा सहित है, तो क्या कर्म का बंद होएगा कि नहीं? कर्म का बंद होएगा। फिर कर्म का बंद होएगा तो कर्म का उदय भी आएगा, कर्म की निद्रा भी होगी, तो वो वितरागी कहाँ? नहीं, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो वितरागी है तो मतलब इच्छा नहीं है, ये सहज परिणमन है। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, कोई खिलाने जाता है? गुलाब खिल जाता है, फूलों को खिलाने कोई जाता है? नहीं। सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो रात में नहीं देख पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में नहीं देख पाते। एक ध्यान पक्षी होता है, कौन सा होता है? वो रात में ही देखता है, दिन में नहीं देखता, दिन में उसे दिखता नहीं है। चिमगादड़, हमारे उसको चिमगादड़ बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ भोपाल इधर हमारे प्रांत में वहां उसे चिमगादड़ कहते हैं। चिमगादड़ वो है जो पंछी पेड़ों पे लटक जाता है, पेड़ों के सहारे नीचे लटक जाता है पेड़ों पे, वो पंख फैलाए रहता है उसके, और उसका चेहरा वगैरह दिखता, पंख ही पंख दिखते रहते हैं, वो पैर दिखते हैं, ऊपर पैर दिखते हैं, और मुंह भी उसका ढक जाता है। वो तो दिन में वो सब पेड़ों पे लटक जाते हैं चिमगादड़, और रात में वो सब उड़ते हैं। उल्लू है, रात में देखता है, दिन में नहीं देखता। तो ऐसी उसकी योग्यता है, उस शरीर की, उसके प्रणवन की, जो देह उसे प्राप्त हुई, देह की ऐसी योग्यता है कि वो जब दिखता है, और कब दिखता है कब नहीं दिखता, उसकी योग्यता से। यहाँ भी कह रहे हैं, इस 13वीं गाथा में भी वो कह रहे हैं, इस 13वीं गाथा को अभी पूरा के 9 तत्व रूप गमन करते हुए बाहर से दिखाई देने पर, कि 9 तत्व की स्थिति देखेंगे तो वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है,
पर नो तत्व जो है तत्व हैं, उन तत्वों की परिणति तेरे स्वभाव में, तेरे त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव में आई नहीं, क्योंकि विकार ने तेरे स्वभाव को छुआ ही नहीं। और यदि वो छू लेता तो तेरी स्वभाव की नियम से हीनादिकता हुए बिना रहती नहीं। उसका परिणमन उसमें रहा, तेरा तुझमें रहा, इसलिए वो तेरे से होते हुए भी नहीं होता। निश्चय नहीं से वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो ये जो बात इतने वजन के साथ आचार्य श्री फरमा रहे हैं कि तो इनकी दृष्टि में वो निर्मलता कहीं विक्षेप नहीं हुई है। वो दृष्टि जो दूसरी गाथा में उन्होंने कही थी, स्वसमय और परसमय की दृष्टि, वो स्वसमय की दृष्टि से निरंतर अपने पूरी परिणति को देख रहे हैं और उसी परिणति को भव्य जीवों को दिखाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे भी इसी जैसे आगे इसके आगे है कि प्रमाण न निक्षेप को न उद्योग अनुभव में दिख। यहाँ है ना, इसमें अपने मोक्ष मार्ग प्रकाश में प्रमाण न निक्षेप, द्रव्य स्थापना, द्रव्य विस्थापना भाव, ये क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्यानि प्रमाण नैरत्य गमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतेष्ट। ये सब पूरी की पूरी व्यवस्था, अभी इसमें कमी ली है समाचार में, पर ये सब पूरी की पूरी स्थिति कौन कौन सी पूरी स्थिति के पहले प्रमाण नए निक्षेप, तो यहाँ प्रमाण नए निक्षेप का आत्मा के शुद्ध रूप में गमन नहीं है। फिर उसके बाद नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, नाम से स्थापना से द्रव्य से भाव से जो निरूपण वस्तु के स्वरूप का किया जाता है वो वस्तु में नहीं है। उसके बाद आगे क्या कहा? तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत तेज के तत् के द्वारा, संख्या के द्वारा, जिस प्रकार स्पर्शन के द्वारा, काल के द्वारा, भाव के द्वारा वस्तु के स्वरूप को जाना जाता है, पर वो वस्तु का स्वरूप त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप में प्रवेश करता ही नहीं। इसी को समझाने के लिए आगे की बात कही है। अब आप पढ़िए। अब जिस प्रकार नए तत्वों की 8वें कलश के उपरांत मेरा एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे कि ये जो 9 तत्व है ना, उसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन मैंने अभी आज थोड़े से जरा देखे, तो उसमें जीव 7 तत्वों में पहला जीव है ना, वह जीव की पर्याय लिया है गुरुदेव श्री ने। तो जी और अजीव से अजीव का ज्ञान लिया है और अजीव लिया है। तो अजीब का ज्ञान दिया और अजीब दिया। हाँ, क्योंकि जो दो पुण्य पाप आदि तो समझ में आ गए कि ये तो होने योग्य दशा है और बाहर में कर्म है, लेकिन जीव और अजीव है ना, तो उसमें जीव में जीव की पर्याय ली है, तो वह पर्याय द्रव्य ध्रुव से भिन्न है और द्रव्य त्रिकाली उसमें आया नहीं है। और अजीव है तो अजीव का ज्ञान लिया है उन्होंने। अजीब का ज्ञान कैसे? अजीब के बारे में जीव का ज्ञान। हाँ, अजीव के बारे में अजीव का ज्ञान। अजीब का नहीं, जीव का। अजीब के बारे में जीव का ज्ञान, अजीब के संबंध में, अजीब के नेचर की संबंध में जो जीव ने जानकारी प्राप्त की है वो ज्ञान। हाँ हाँ, वो जीव की वर्तमान की विकार रूप परिणत होती हुई दशा एक, और जीव के वर्तमान की परिणत होती हुई दशा में बाहर के संयोग रूप में अजीब का समागम और उसके समागम में होने वाली परिणति जो उस दशा का विवेचन करती है, व्याख्यान करती है, बतलाती, उस स्थिति की बात इस गाथा में चल रही है। अब ये परिणति जो 9 तत्व को 9 तत्व रूप, बाहर से 9 तत्व रूप कहना यथार्थ तो भूतार्थ है, 9 तत्वों को 9 तत्व रूप कथन करना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। पर 9 तत्व की जो बहिर्मुखी परिणति है, जिससे जीव और पुद्गल के समागम में उत्पन्न होने वाली जो दशाएं हैं, वो जीव के स्वभाव की स्वाभाविक दशाएं नहीं, और विकार रूप परिणमन करने वाली पर्याय भी स्वभाव में गमन नहीं करती है। उसका स्वभाव से रंच मात्र भी यथावत सहयोग नहीं है। उस व्यवहारिक पर्याय को स्वभाव में होने के, जैसे बुखार होता है ना, बुखार शरीर में होने पर भी बुखार हमारे निरोग शरीर का अंश नहीं है।
बराबर। कि निरोग शरीर का जो मेरा त्रैकालिक निरोग रूप रहना स्वभाव है, वो यदि उसका अंश बन जाए तो वो मेरे पर्याय गुण का परिणमन कर ले और गुण द्रव्य में समाहित हो जाए, तो वो पर्याय कभी उसको छूती नहीं। तो यहाँ भी गुरुदेव ने यही कहा है कि जो वर्तमान पर्याय के विकार रूप वर्णन करती हुई दशा, उस दशा का ज्ञान जो कि पुद्गल के निमित्त के संयोग से जीव की वर्तमान वैकारिक पर्याय में परिणमन करने में निमित्त बना, वो और कर्म का वो पुद्गल भावनाओं का वो एक समूह में विषुप्त रूप बनकर एक स्थान विशेष पे जो पर्याय बनी है, उस पर्याय रूप बंध देखो, एक तो वर्तमान की पर्याय और जो कर्म बंधे हैं उनका उदय कब आएगा? अबाधा काल के बाद। कि जब तक अबाधा काल आज बंधे हैं, उदय में आज नहीं आएंगे। उदय में कितने समय बाद आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उदय काल का जब समय आएगा तो उसका स्थान अपने आप खिल जाएगा। कैसे कि जैसे पेड़ में आम लगते हैं, पेड़ में आम लगते हैं, केरी लगती है, फूल पेड़ के आम के पेड़ में फूल, आम का पेड़ का फल। अब उसी पेड़ में आम लगता है, उसी पेड़ में आप पल्लवित होता है, बढ़ता है और सुपक्व होता है, मतलब वो केरी से आम रूपण होता है और उसी पेड़ में से आम गिर जाता है, गिर जाता है। तो ये सब अवस्था पेड़ में लगे हुए होने पर भी कि जब उसके साथ के वो राग की एकत्र छूट जाता है तो जीव और पुद्गल जुदा जुदा हो जाता है। जब तक राग बना है, जब तक आग है और संसार का परिभ्रमण है, जब वो राग का जोर छूट जाती है अंदर से, अरे आपने माँ आज के बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी एक वो डोरी लगी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लगी नाड़ी, क्या बोलते नाड़ी। हैं? नाड़ी वाड़ी जो भी बोलते हैं पता नहीं। और फिर वो धीरे धीरे वो रह जाती है, जड़ बोलते हैं उसे, कोई अनाड़ी बोलता कुछ, तो वो धीरे धीरे रह जाती। और थोड़े दिन बाद वो माँ जो है उस बच्चे की उस चुंडी के पास तेल लगाती रहती है, वो झड़ जाती है। तो अब वो अपने आप संबंध बना और अपने आप संबंध का अभाव हो गया। बस ऐसे ही संसार अवस्था में जीव के साथ विकार रूप वर्णन करने से रागादि का और उसके साथ होने वाली पुद्गल परिणमन की रूप वर्णनाओं, उनका एक क्षेत्र आप गहा रूप बंधन बना और वो समय की योग्यता के बाद धरित हो गए। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ तो हमें आचार्य श्री उस दृष्टि को दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने कल आपसे कहा, रंगीन चश्मा होते हुए भी रंग रूप नहीं दिखा। आगे 14वां गाथा के ये आ रही है ना, उसमें कि जो प्रमद जो है ना 14वां गाथा, 14वां गाथा में ये कहा कि जो पश्यदि अपान अबद्ध पट्ट अनन्य अरुणियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त जो शुद्ध नय जो जानवो। तो इनमें इस गाथा में पूरा खुलासा आ गया कि ये गाथा खुद कह रही है कि वो अविशेष है, अनसंयुक्त है। अनसंयुक्त इस बात को दिखा रहे कि कभी उससे जुड़ा ही नहीं है, वो परिपूर्ण है। अबद्ध स्पष्ट अपने आप में परिपूर्ण है बता रही है, और शुद्ध रूप है, असंयुक्त है, किसी से संयुक्त हुई नहीं। इन सब बातों को बताने वाली 14वीं गाथा आपके सामने और आ रही है, जो अपने विषय को स्पष्ट करेगी। तो यहाँ ये कहना है कि यहाँ तो उन अनेक अवस्थाओं में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व स्वरूप को नहीं छोड़ती है, इस बात का विशेष रूप से कहा कथन है। और ये जो आगे चल के बात आया है कि इसमें आगे जो है ना, इसको पढ़ने के लिए कह रहे थे, 8वें कलश के उपरांत समागत आत्मख्याति का भाव इस प्रकार है। 8वें कलश का पढ़ लें आप। 8वां क्लास। 8वां कलश पढ़ना तो 8वां कलश भी पढ़े अपन, पढ़े तो हिंदी। चिरमिति नवतत्त्वाच्छन्नमुन्नीयमान कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यता मे करूपम् प्रतिपदमिदमात्मा
ज्योतिरुद्योतमान। पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हिंदी या गुजराती? गुजराती है, लेकिन मैं इसको हिंदी करके पढ़ती हूँ। इस रीति से नव तत्वों में बहुत काल से छुपी हुई यह आत्म ज्योति को जैसे वर्णों का समूह में छुपा हुआ एकाकार सुवर्ण को बाहर निकालते हैं, ऐसे शुद्ध नय से बाहर निकाल के प्रकट करने में आई है। उस कारण से अब हे भव्य जीवों, हमेशा इसे अन्य द्रव्यों से तथा उनके निमित्त से होते हुए भावों से भिन्न एक रूप देखो। यह ज्योति पदे पदे अर्थात पर्याय पर्याय एक रूप चित चमत्कार मात्र उद्योतमान है। हाँ, ये ज्योति पदे पदे मतलब हर पर्याय में ज्योति रूप विराजमान है। तो ये हर पर्याय पर्याय में ये ज्योति स्वरूप को बताने वाली है, इस बात का कथन यहाँ। ये ज्योति मतलब कि तो ज्ञान की परिणति हुई ना। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान की परिणति को ज्योति कहा कि क्योंकि वो नित्य रूप से है ना, सदाकाल। जैसे वो ज्ञान ज्योति जो है सदाकाल जीव के साथ एक रूप एक मेक रह के रहती है, तो उसी कारण से वो आत्म ज्योति उसमें समूह में छुपी हुई होने पर भी छुपा पेना एकाकार स्वर्ण के आहार जैसा स्वर्ण उन वर्णों में छुपा हुआ होने पर भी स्वर्ण अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, अनुरूप परिणमित नहीं होता है। अनादि से संयोग होने पर भी उसका स्वभाव और जो उसके स्वर्ण को शुद्ध करने वाले हैं, वो स्वर्ण के शुद्ध करने के तरीके को जानकर 16 ताप देकर उस स्वर्ण को शुद्ध कर लेते हैं। पुद्गल की ऐसी स्थिति है, पुद्गल जो है विकार रूप परिणमन करके अविकार रूप परिणमन भी कर सकता है, अविकार रूप परिणमन से विकार रूप परिणमन कर सकता है। पर जीव एक ऐसा जीव का स्वभाव ऐसा है कि यदि इसने अविकार रूप परिणमन कर लिया, ये एक बार शुद्ध हुआ तो ये यहाँ ठहरते नहीं। जैसे मोक्ष मार्ग ये तत्वार्थ में 10वां अधिकार है ना, उसमें लिखा आविद्य कुलाल चक्रवत लेपा लांबू वर्ण बीज बंद शिखावास्य। जैसे अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है ना, लेपेड़ लंबू है ना, वो जो तुमड़ी यदि नीचे मिट्टी से पूरी तो मिट्टी भरी हुई हो, मिट्टी से पूर दी जाए तो भी तुमड़ी नीचे गिर जाती है और मिट्टी धीरे धीरे निकलती तो ऊपर आ जाती है। कुमार का चक्र जैसे चलता है तो लकड़ी से चलाते चलाते भी जब वो कुमार तेज चक्र चलता है तो उसे लकड़ी हटा देता है और फिर वो घड़ा बनाना शुरू करता है और 1 2 3 4 5 घड़े बना लेता है। और जब वो घड़े बनते बनते वो धीरे चक्र चलने लगता है या मिट्टी का लोंदा वो छोटा रह जाता है तो छोटा घड़ा बना देता है और छोटा रहता है दिए बना देता है। तो जैसा रहता है वैसा जब तक वो चल रहा है, जब तक में वो अपना काम बना रहता है। ऐसे ही कहते हैं ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, जैसे बरसात में घनघोर जंगल में हम फंसे हो और बिजली चमके, उस चमक मात्र में यदि तू अपना रास्ता खोल दे तो खोल दे, अन्यथा ये जो है ना तेरी इस वर्तमान पर्याय का तो अभाव हो जाएगा और तू संसार के परिभ्रमण में फिर भटकता रहेगा। तो बस ऐसा का ऐसा है कि ये जो चमकी है गुरुदेव के समागम में, ये जैन तत्व की जो गंगा बही है, उस गंगा से यदि हम अपना कल्याण कर सकें तो वर्तमान की वर्ती देखो हम तो बड़े सौभाग्यशाली कि वर्तमान में इतना मधुशुद्ध ज्ञान का क्षोभतम का उभार हमें प्राप्त हुआ, संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त हुआ, जैन कुल प्राप्त हुआ और उस तब के बाद भी तत्व को समझने की रुचि
और तत्व को समझने की योग्यता भी हमारे वर्तमान क्षोभ में उपलब्ध हुई, और उसके बाद हम अपना समय इसमें दें तो अपना कल्याण अपने से ही होने वाला है। ऐसा विचार करके इसमें अपना समय देना, समय लगाना, बुद्धिपूर्वक लगाना। वो यदि नहीं किया तो अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, अनगिनती कल्पों में, अनगिनती जल्पों में, ये हाथ न आएगा, अनगिनती कल्पों। यदि अवसर चूक गया तो फिर समय मिलना मुश्किल। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान जो पुद्गल के निमित्त से जीव में उस पर्याय में वर्तता हुआ ज्ञान और उस समय की परिणति रूप भाव, उन दोनों के मिश्रण से तो कर्मों का बंधन हुआ। और जब कर्म का योग जितने समय विशेष के बंधन था, उस विशेष समय के बाद उसका अभाव हुआ। पर उन सब के होते छते भी, कि उस सब के होते हुए भी वो अपने स्वभाव के एकत्र रूप पने को जीव नहीं छोड़ता है। पुद्गल भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। पुद्गल भी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण उनसे युक्त रहता है, चाहे वो स्कंद रूप में रहे, चाहे सूक्ष्म रूप में रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे, कहीं भी रहे, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो जीव अपने स्वभाव को क्यों छोड़ेगा? और उसी स्वाभाविक दशा से हम देखते हैं, तो उस दशा से देखने पे, उस दृष्टि से हमें देखने पे ये जीव एकमात्र स्वरूप में ही, आत्मा में ही रमण करता हुआ दिखता है। चलिए पढ़िए। भावार्थ, यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूपे दिखता था। उसे शुद्ध नय ने एक चैतन्य मात्र दिखाया है। उसे शुद्ध रहने एक चैतन्य जो विविध रूप में दिखाई देता है। ये आत्मा जो बाहर से हमें विविध रूप में दिखाई देता था, उसे एक आत्मा ने विविध रूप से देखता था। तो होते तेने शुद्ध नए एक चैतन्य चैतन्य चमत्कार मात्र देखियो थे, कि वो दिखने पर भी एक चैतन्य चमत्कार रूप ही दिखता है। लेकिन ये बताने वाली, ये विचार करने वाली शुद्ध नय लिया है। शुद्ध जो ज्ञान की पर्याय शुद्ध को जानती है, जो द्रव्य त्रिकाली को जानती है, उस ज्ञान की पर्याय ने यह निर्णय किया। मतलब कि वो तो निर्णय तो बोलने में अपने कहेंगे, अनुभूति के काल में तो नहीं लगेगा, लेकिन यह अभी सोचने, प्रमाण नहीं निक्षेप से अगर हम वस्तु के बारे में सोचे, तो वह ज्ञान की पर्याय ने ही यह नक्की किया कि यह आत्मा जो सर्व अवस्थाओं में अन्य अन्य रूप दिखाई देता था, अब वही ज्ञान की पर्याय उसका लक्ष्य छोड़ के, उन अवस्थाओं का लक्ष्य छोड़ के जब स्वरूप में देखती है, तो फिर वह ज्ञान की पर्याय को यह आत्मा चैतन्य चमत्कार मात्र ही दिखाई देता है। जब प्रमाण ने निक्षेप की दृष्टि से वस्तु को नहीं देखकर हमारे को एक उसमें प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान करती हुई परिणमती हुई, एक जब परिणमती हुई जीव धारा की तरफ से हम देखते हैं, ज्ञान के परिणमन की तरफ से देखते हैं, तो ज्ञान का परिणमन तो सदैव ज्ञान रूप ही रहता है, वो अन्य रूप परिणमन नहीं करता है। जिस प्रकार ज्ञान का परिणमन निरंतर ज्ञान रूप रहकर ही प्रभावित करता है, उसी प्रकार जीव स्वभाव का परिणमन चैतन्यमय जो अखंड निधि है, वो भी अपने त्रैकालिक स्वरूप को बिना छोड़े ही निरंतर परिणमन करती है। और उसमें जैसे दर्पण में अन्य पदार्थ झलकते हुए दिखाई देते हैं, और उनके दिखाई देने पर भी दर्पण अपनी स्वच्छता को नहीं खोता है, उसी प्रकार मेरा निर्मल ज्ञान स्वभाव, मेरी चैतन्य वृत्ति, मेरी स्वाभाविक आत्मदशा का परिणमन स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऊपर तरते भाव होने से ये आने पर भी मेरे स्वभाव में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं करते, इसलिए ज्ञानी कहते हैं वो मेरे स्वभाव में नहीं बरतते।
आप ये जो चैतन्य परिणति, आप दोनों क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि चैतन्य परिणति आप त्रिकाली चैतन्य परिणति की बात कर रहे हो, या वो जो परिणाम जो दशा में जो देखने वाली परिणति है उसकी बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं। अब आप समझे कि यदि हम उस दशा विशेष की बात कर रहे हैं तो उस दशा में भी, क्योंकि त्रैकालिक परिणमन की यहाँ बात तो है नहीं, यहाँ तो उस परिणमन करने वाली बात की बात है जब 9 तत्व रूप गमन कर रहा उसी समय। अब आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं कि जब आप बोर्ड पे अपनी चाक से अलग 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 कोई तत्व को समझाते हैं, जैसे आपने 7 द्रव्यों को समझाया, 9 तत्वों को समझाया, तो आप 9 तत्व रूप लिखे, जीव, अजीब, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य लिखे। अब 9 तत्व, 9 द्रव्य लिखे, 9 पदार्थ लिखे, तो जीव, उद्गल, पुण्य, धर्म, 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 पुण्य, जो भी लिखेंगे आप, जो भी लिखेंगे आप, कि जो भी आप लिखते हैं वो सब अलग अलग है ना। हाँ, का भावार्थ भी अलग अलग है, शब्दार्थ भी अलग, शब्द भी अलग है, भाव भी अलग है, भाव का भाषण भी अलग है, उनका ध्येय भी अलग, सब कुछ अलग दिख रहा है। अच्छा, कि सब कुछ अलग अलग लिखा, जब हम उसको उस चाक के घुमाव की तरफ से देखें तो वो चाक जो सफेद जिसके हमने लिखा ना, उस चाक की दृष्टि से देखें सब एक एक अलग अलग है, हाँ, सब एक रंग के हैं, पूरा का सफेद। पूरा एक, सब कुछ एक ही चाक हाँ, पे लिखा है, सब एक जैसा, हाँ, सब एक। हाँ। तो जब हम चाक की दृष्टि से देखेंगे सब एक दिखेगा, हमें दो दिखेंगे कहाँ। पकड़ लिया। आपको सब दिख रहा है ना। तो बस जब हम जीव स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो स्वभाव का विभाविक परिणाम कहाँ दिखेगा, नहीं दिखा, सब एक दिखा, हाँ एक ही, तो दूसरा रूप प्रणमन कहाँ है। तो ऐसे ही जब हम स्वभाव की दृष्टि पे जाते हैं तो बेकार रूप आने वाली दशा भी तेरे शुद्ध स्वभाव रूप प्रणमन नहीं करती है, इसलिए विकार का प्रणमन तेरे स्वभाव में हुआ ही नहीं। परिणमन से तो हमें हमेशा ही ये पर्याय अवस्था ही लेना है ना, उसका भाव। हाँ हाँ, पर बराबर? पर्याय पर्याय अवस्था में भी दो रूप प्रणमन हो रहा है। हाँ, विकारी और अविकारी। कैसे कि जैसे हम रोगी हैं, बुखार हमारे पास है, और अब बुखार होने से बुखार का कारण अलग, बुखार की स्थिति अलग, और दवाओं का प्रयोग करके दवा का ग्रहण करना अलग, ठीक, दवा का प्रभाव अलग, इन सब के परिणमन होते हुए भी रोग के अभाव का क्रम और जो निरोगता की वृद्धि का क्रम वो एक साथ है कि अलग अलग है? अलग अलग, नहीं नहीं, साथ। एक साथ, हाँ, एक साथ। एक साथ होते हुए भी जो निरोगता की परिपाटी है उसकी दृष्टि देंगे तो निरंतर निरंतर निरोगता में वृद्धि हो रही है। यस। की परिणति की स्थिति को देखें तो निरंतर रोग की परिणति घट रही है, तो वो एक घट रही है एक बढ़ रही है। क्या उन स्थितियों को देखते हुए जब परंतु आपकी दृष्टि में जीव के स्वभावगत परिणमन की दृष्टि आई तो उस अवस्था में भी, उस अवस्था के पहले नहीं, द्रव्य रूप परिणमन वाली नहीं, वो वर्तमान की वर्ती हुई पर्याय में जिसमें विकार रूप परिणमन हुआ है उसी वर्ती हुई विकार रूप परिणमन की दशा में भी अविकारी दशा विद्यमान है। कैसे कि जैसे तीसरी बात सुने आप, एक और उदाहरण, जल अग्नि पे रखा हो तो क्या होगा, गरम। कितना गर्म हो जाएगा, गर्म जी जी। होते होते वृद्धि को प्राप्त करते 16 डिग्री गर्म हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा गर्म। हाँ, तो उसमें शीतलता है कि नहीं है? है। फिर इतने गर्म में उबलते हुए पानी में भी शीतलता है। वाह यार, अच्छी दृष्टि है आपकी। यदि शीतलता छोड़ दे तो उसी पानी को अग्नि पे डाल दे तो क्या होता है? शीतलता छोड़ दे तो अग्नि, हाँ, गरम। पर वो शीतलता नहीं छोड़ता, इसीलिए तो वो पानी पे डालते हैं तो पानी, पानी जो शीतल पानी को, जैसे उबलता हुआ पानी यदि हम अग्नि पे डाल दें तो क्या होता है? अग्नि बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्या गर्म का पानी फिर इसलिए बुझ जाएगी? पानी उबल गया था इसलिए बुझ जाएगी? ये उसमें शीतलता विद्यमान है, उसमें ऐसी योग्यता है कि वो अग्नि को समाप्त बुझा। कर दे और स्वभाव रूप परिणमन करे।
ऐसे ही जब वर्तमान की बढ़ती हुई परिणति जब अपने ध्रुव से स्वभाव का आश्रय लेती है, तो उसकी ऐसी निर्मल दशा है कि उसमें विकार दिखता ही नहीं। होते छठे विकार उसमें प्रवेश करते दिखते हुए भी दिखता नहीं। बहुत सुंदर। क्या है तू हूँ मैं, देखो मैं ज्ञायक हूँ, ये विकल्प भी तेरे परिणति में बाधक बनेगा। तो यहाँ तो तेरे को गुरुदेव की दृष्टि एकमात्र ये है कि सब ओर से तेरी दृष्टि उठाकर स्वभाव के अनोखी तेरी दृष्टि करना है, उसी के लिए कथन। एक मेरे को एक और बात पूछ लेनी है। जैसे आपने एक दृष्टांत दिया था, कल परसों दिया था कि ये जो 9 तत्वों का की बात चल रही है, तो कि नदी का प्रवाह बह रहा है और उसमें एक नाव है और उसमें आदमी लोग भी बैठे हैं, तो प्रवाह भी चल रहा है और नाव भी चल रही है, और वो अंदर बैठे बैठे उसके वो हलेसा भी लगा लगा रहे हैं। मतलब कि सभी चीजें चल रही है और हमने खींची फोटो। अब जब फोटो खींची तो सारी चीजें स्थिर नजर आती है। तो आप उसमें कहना क्या चाहते हैं? हम भी कहना चाहते हैं, द्रव्य जैसे अभी 3 उदाहरण दिए ना, पानी का प्रवाह चल रहा है, नाव चल रही है, उसमें बैठे हुए पथ भी पतवार चला के नाव चला रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, नाव अपना काम कर रही है और वो नदी अपना प्रभाव काम कर रही है। ठीक तीनों की स्थिति दिख रही है। अब एक द्रव्य, उसके अनंत गुण, उनमें अनंत पर्याय। द्रव्य रूप एक स्थिति, गुण रूप एक स्थिति, पर्याय रूप एक स्थिति। अब उसमें जैसे वो नाव चल रही है वो अपनी स्थिति को बताएगा, गुणों का परिणमन हो रहा है वो अपनी स्थिति को बताएगा, और पर्याय का परिणमन हो रहा है वो अपनी परिणमती हुई स्थिति। जब पर्याय में परिणमन होता है तो गुणों में परिणमन होता है कि नहीं? गुण कूटस्थ तो होते हुए चलायमान है। जैसे कि जैसे झूले का उदाहरण है कि जैसा आज वो कहीं भी मेले में जाते हैं तो झूले दिखाई देते हैं, इनमें एक झूले पे 10 वो बने हैं जिन पे बच्चे बैठते हैं, बैठने के 10 बैठने की सीटें बनी हैं, उन सीटें 10 20 25 हैं, उसमें एक तार लगी है, लोहे की डंडी, लोहे की छड़ी लगी है, छड़ी के अंदर वो उसकी बैठने की पालकी फिट है। ऐसी अलग अलग 10 पालकियां फिट है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि जब वो झूला वाला झूला मोटर से चालू करता है तो झूला चलता है। अच्छा, उसके जो उनके पेरेंट्स रहते हैं वो झूले वाले जिनने पैसे दिए अपने बच्चों को बिठाला है, वो बाहर उनका इंतजार करते हुए रहते हैं कि वो अब झूल के आएंगे, हम बच्चे हमारे पास जाएंगे। तो पेरेंट्स वहां खड़े हुए रह के उनका इंतजार करते हैं। अब जब झूला चलता है तो झूला चलता है, आपको दिखते हैं चलते हुए बच्चे भी। झूला चलता है, पालकी चलती है, और उसके बाद पालकी चलने पे झूला चलने पर सब कुछ चलता हुआ दिखाई देता है, बराबर। अब आपसे पूछेंगे झूला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपने कहा चला, तो झूले में चल के आ गए, बैठ के आ गए, हो। अब ये पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे कहाँ चले जाते हैं? झूला जब बंद होता है तो कहाँ से लेना पड़ता है हमें? पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स के पास कहाँ से आते हैं? झूले में से निकल के आते हैं। झूले अब में से निकल। झूला चल रहा है, झूला चला, कितना चला, कहाँ गया झूला, कितनी जगह बदली झूले ने? वहीं के वहीं है। कहीं नहीं बदली, फिर चला कहाँ का झूला? झूला चला कि नहीं चला? चला। चला ये भी सच है, और नहीं चला ये भी सच है कि चला कि हाँ वो चला। अच्छा, पालकी चली कि नहीं चली? चली। बच्चे झूले कि नहीं झूले? बच्चे भी झूले के प्रवाह की, पालकी के प्रवाह के होने के क्रम में, जिस क्रम में झूला चल रहा है, जिस क्रम में पालकियां चल रही हैं, और जिस उसी क्रम में बच्चे चल रहे हैं। तीनों अपनी जगह चल रहे हैं कि तीनों अपनी अपनी जगह चलने पर भी कि फिर वो तीनों सब कुछ चलने के पर भी वो चले हुए हैं कि रुके हुए हैं? कि उसी अनुक्रम में चले हुए हैं और उसी अनुक्रम में रुके हुए हैं। कि 50 चक्कर भी झूला लगाएगा तो वो अपनी सीमा में लगाएगा कि सीमा के बाहर लगाएगा? सीमा में। अपनी सीमा को नहीं छोड़ेगा। बस ऐसे ही द्रव्य भी निरंतर अपनी सीमा में ही परिवर्तन करता है,
गुण भी निरंतर अपनी सीमा में रहते हैं, पर्याय भी प्रथम अपनी सीमा में गमन करती है। इन सबके पर्णमन युगपद होते हुए भी द्रव्य अपने झूला अपना स्थान नहीं छोड़ता, उस पालकियां अपना स्थान नहीं छोड़ती, और उसमें रहने वाली परिणति स्थान ग्रहण करते छोड़ते हुए देखने पर भी वो सब बच्चे अपने पेरेंट्स के पास आके पहुंच जाते हैं, जहां से आए थे वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भी वैभाविक परिणति हो या स्वाभाविक परिणति, द्रव्य की परिणति जो बाहर परिणमती हुई है, वो परिणति भी स्वभाव में जाकर अपने रूप परिणमित कर जाती है। अब वैभाविक परिणति का परिणमन भी स्वभाव रूप हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये जब सांप होता है ना, सांप कि वो सब जगह आड़ा टेढ़ा चलने पर भी अपने बिल में सीधे जाता है। तो यहाँ भी जब जीव अपने स्वभाव में जाता है तो उसका परिणमन भी स्वभाव के अनुरूप हो जाता है, तो वो स्वभाव में गमन कर जाता है। जब तक स्वभाव में परिणमन नहीं करता है, जब तक विवाह रूप परिणमन करके संसार में अनंत दुखों का भाजन होता है, दुखों को भोगता रहता है। तो इससे हमने तात्पर्य क्या निकाला, ये झूले के दृष्टांत से और नदी के दृष्टांत से? हमने ये निकाला कि वर्तमान बढ़ती हुई परिणति में भी जो विकार रूप होती हुई दशा देखी जाती है, उस दशा में भी त्रैकालिक परिणमन करती हुई जो स्वाभाविक दशा है, वो स्वाभाविक दशा अपना स्वरूप नहीं छोड़ती है। ये बात है। बस अब समझ जब गए। दृष्टि से हम देखेंगे तो वो नौ तत्रूप गमन करते हुए भी जीव अपने स्वभाव में ही विराजमान है, ये निकाला। बहुत बढ़िया, अब बहुत ही क्लियर हो गया। ठीक। अब क्लियर। अच्छा, अभी नेक्स्ट ये है, तेथी इस कारण से अब सदा एकाकारज अनुभव करो। मतलब कि इस प्रकार से ना, ये जो सर्व अवस्थाओं में जो अन्य अन्य रूप जो दिख रहा था ना आत्मा, उसे शुद्ध नहीं यह बता दिया कि यह तो एक चैतन्य चमत्कार मात्र ही है, वह नौ तत्व रूपे कभी हुआ ही नहीं है। तो हाँ, अब तुम ऐसे ही सदा नित्य एकाकारज अनुभव करो, पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। पर्याय पर दृष्टि डालते हो, पर्याय के परिणमन को मत देखो, स्वरूप को देखो, और स्वरूप से देखने से स्वरूप एकमात्र चैतन्यमय आत्मानुभव ही होता है। ये बात बता, मैंने जैसे कहा था कि नौ तत्व के जैसे जैन ध्वज है, वो 5 कलर हाँ। अलग दिखाई देने पर भी, अब नौ तत्वों के झंडा बनाया जाए, 9 रूप दिखाई दे, तो भी वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ते। वो झंडा हिलेगा हवा से तो पूरा एक ही जलेगा, उसमें टुकड़े अलग अलग नहीं दिख, सब एक साथ चलेगा। तो ये भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपने पर्याय के होती हुए परिणमन को नहीं छोड़ा। अब परिणमन में विकार रूप अवस्था दिखे तो भी अविकारी दशा को उसने नहीं छोड़ा है। ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्वभाव का कभी भी स्वभावगत दशा से अभाव नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना है? अभी अब समय हो गया है, आपकी तबीयत ठीक है तो आगे करें, नहीं तो फिर कल करते हैं। पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, समय हो गया तो हाँ। देखो, 1 घंटा हो गया। अभी यहाँ पे टीका और करी हुई है, ये जो 8 नंबर का जो श्लोक है, हाँ, कलश के ऊपर टीका और की हुई है। हाँ, हम उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि वह टीका जो है वह आचार्य अमृतचंद्र देव की ही है, तो हाँ, हम उसको पढ़ देते हैं। अब जैसे 9 तत्वों में एक जीव ही जानना भूतार्थ कहा, ऐसा 9 तत्वों में हमें एक जीव को ही जानना, क्योंकि उसे भूतार्थ कहा है, ऐसा भूतार्थ कहा है। एक पणे प्रकाशमान आत्मा का अधिगमन के उपाय जो प्रमाण के निक्षेप है। कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं? है कौन सा प्रश्न पे पढ़ रहे हैं ये? कौन से पृष्ठ पर है? 33। 33। हाँ, कहाँ पे? 33 8 नंबर का कलश है, उसके नीचे श्लोकार्थ, हाँ, उसका भावार्थ और उसके बाद टीका। हाँ, पढ़िए। अब अबे, हाँ, हाँ, हवे जेम अब जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा, ऐसे एक पने प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपायों जो प्रमाण नए निक्षेप है, उसे भी निश्चय से
वो भी निश्चय से अभूतार्थ है। हाँ, गुजराती में बड़े अभूतार्थ है कि जो हाँ, प्रमाण ने निक्षेप हैं जो अधिगमजमा स्थान से आत्माना अधिगम अधिगम। आत्माना अधिगमना मतलब आत्मा जिनमें गमन करता है ऐसे अधिगमन करता है, हमने ग्रहण करता है, वो भी प्रमाण ने निक्षेप से तेमना यह निश्चय थी भूतार्थ है कि उनमें भी एक भूतार्थ आत्म की ज्योति ही है। એમાં પણ એમાં પણ આત્મા એક જ ભૂતાર્થ છે, આત્મા એક ही भूतार्थ है। हाँ एक है भूतार्थ है, एक हम्म, है भूतार्थ है। इसका क्या मतलब? आत्मा एक ही। एक ही है और वो भूतार्थ ही है। ये वो आप ये मूल शब्द छोड़ देती जिसमें भजन है आचार्य लिखा। एक है और भूतार्थ है, एक है और भूतार्थ तो दो तत्व रूप नहीं व्याप्त हुई है, वो प्रमाण नया निक्षेप रूप नहीं गमन की है। ये क्या है? ये गमन से आप क्या कह रहे हो? लाइक अधिगमन, आत्मा, आत्मा न, हाँ आत्मा न अधिगम गमना। हाँ, आत्मा को अधिगमन करता हुआ मतलब आत्मा को ग्रहण करता हुआ भी अधिगमना उपायों से कि आत्मा का अधिगमन करने के उपायों से प्रमाण नए निक्षेप को देखते हो। मतलब आत्मा उनको विषय बनाता है, आत्मा उसे अधिग्रहण करता है, अधिग्रहण करता माने अपने में उनको ज्ञान का लक्ष्य बनाता हो। तो उस समय बनाते हुए भी प्रमाण नए निक्षेप से तेनो पण निश्चय थी भूतार्थ है कि वो प्रमाण करता हुआ अनुमत दिखता है। तेमा पण, ये दो बार पण क्यों लिया ने कि एक तो उसको प्रमाण ने निक्षेप की यथार्थता को बता रहे हैं। देखो आप ध्यान से देखिए आदिगम यहाँ के फिर से पढ़े, इसको शुरू से पढ़े आप एकदम मजा आ जाएगा। हाँ, ए, एक पणे प्रकाशमान आत्मा न અધિગમના ઉપાયો જે પ્રમાણ નય નિક્ષેપ છે તેઓ પણ નિશ્ચયથી અભૂતાર્થ છે। नहीं और पहले टीका पढ़े, टीका शुरू से ही पढ़े। હા, ટીકા શરૂ છે। હવે જેમ નવ તત્વોમાં એક જીવને જ જાણવો ભૂતાર્થ કહ્યો। देखो अब कह रहे हैं नौ तत्व में एक जीवना जानना भूतार्थ ये कहा है। तेम माने वो नौ तत्वों में एक जीव को जानना भूतार्थ कहा है वो। तेम मानो उसको बताना चाह रहे हैं, किसको बता रहे हैं? वो भूतार्थ जो एक तत्व उसको बता रहे हैं। तेम मानो उसको एक पणे प्रकाशमान, उसी तरह से मतलब कि जिस तरह से नौ तत्व में एक जीव तत्व को भूतार्थ बताया, ठीक उसी तरह से एक पणे प्रकाशमान क्या मतलब आत्मा। एक पणे प्रकाशमान मतलब अब ये बात एक पणे माने एक रूप से रहने वाला, एक रूप से प्रकाशित होने वाला आत्मा ना, आत्मा में अधिग्रहण माने जो आत्मा ने उस नव तत्वों में ये उपायों से प्रमाण ने निक्षेप को ग्रहण किया है, अपने स्वरूप रूप से गमन करते हुए भी उनको अपना ज्ञान का ज्ञेय बनाया है। अधिगमन ज्ञान का ज्ञेय बनाया है। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ। एक पणे प्रकाशमान एक पणे आत्मा। प्रकाशमान आदरणीय, एक पणे प्रकाशमान का मतलब है वो एक रूप से आत्म ज्योति रूप से ही प्रकाशमान है। ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ। कहें हम्म। एक रूप से चैतन्य ज्योति के रूप से ही, जानने रूप से ही आत्मा प्रकाशमान है। हाँ आत्मा ना, फिर उसके बाद में आत्मा ना अधिगमना उपायो જે પ્રમાણના નિક્ષેપ છે તેઓ પણ નિશ્ચયથી અભૂતાર્થ છે। मतलब कि आपने ये जो आप बोल रहे हो तो मुझे समझ में तो आया कि ज्ञान में प्रमाण नए निक्षेप जो है वो ये बन रहे हैं, हाँ ऐसा? हाँ ज्ञान में ये बन रहे हैं प्रमाण निश्चित जिससे वस्तु के स्वरूप का स्पष्टीकरण हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी कि प्रमाण नए निक्षेप की दृष्टि से देखें तो वह निश्चय से भूतार्थ है। हाँ। है ना? ते पण आत्मा एम एक छे भूतार्थ। अब देखो मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ, आप नया उदाहरण समझो। आप टर्च लाइट से अंधकार हो और टर्च लाइट से हम किसी कमरे विशेष में देखें, टर्च लाइट डाल के जब देखेंगे तो टर्च लाइट का प्रकाश
कमरे के आने में होने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको देखता हुआ दिखता है, ठीक है। अब उसके प्रकाश से जिस तरफ वो सर्च लाइट का गमन होता जाती है, जिस तरफ वो घूमती है उस तरफ सर्च लाइट के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हुए दिखते हैं। उनके प्रकाशित होते हुए भी हम उन पदार्थों की दृष्टि से देखें तो पदार्थ सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं, वहां वो पदार्थ हैं, कमरे में वो पदार्थ हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं है? बराबर। बराबर। अब कि जब हम लाइट के प्रकाश की दृष्टि से देखें तो क्या वो प्रकाश अखंडित रूप से उस पूरे कमरे में गमनागमन कर रहा है क्या? जी। प्रकाश का अखंडित रूप से उस पूरे कमरे में गमनागमन कर रहा है क्या? कि वो हाँ। प्रकाश की ज्योति की लाइट का फोकस अलग अलग जगह आते हुए भी जब हम प्रकाश के फोकस की दृष्टि से उसको देखते हैं तो वो एक रूप दिखाई देता है। और उस प्रकाश के प्रकाशन में जो गे दिखाई देते हैं उन गेयों की दृष्टि से देखते हैं तो वो गे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, यथावत हैं। पर जब उन गेयों पर दृष्टि नहीं देके हम वो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से उसे देखते हैं तो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से वो गे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, स्वभाव के अंत नहीं है। ठीक समझ में आएगा? बस, समझ में आ गया। उदाहरण समझ में आया? ठीक। आपको बहुत तकलीफ देते हैं वो प्रश्न पूछ के। अरे भैया आप स्पष्टीकरण करा लेते ये अच्छी बात है, नहीं तो अपने समझने समझाने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आप यदि नहीं जाएंगे तो मैं तो उदाहरण इसीलिए देता हूँ कि भांत भांत के उदाहरण ढूंढ के आपके ज्ञान में पेश कर देता हूँ कि इससे वस्तु का विषय स्पष्ट हो जाना ही तो यही तो अपना कर्तव्य है कि वस्तु के विषय की स्पष्टीकरण नहीं हुई तो फिर अपन समझ ही क्या पाए, फिर अपन ग्रहण क्या करेंगे, वो जरूरी है ना। તેમાં પણ આત્મા એક જ ભૂતાર્થ છે. પ્રમાણમય નિક્ષેપ जो है वो भी निश्चय से अभूतार्थ है, आत्मा को जानने की अपेक्षा से। તેમાં પણ આત્મા એક છે ભૂતાર્થ, उनमें आत्मा एक है भूतार्थ ભૂતાર્થ છે કારણ કે જ્ઞેય અને વચનના ભેદોથી प्रमाण आदि अनेक भेद रूप थाय छे। ये जो अभी आपने बताया ना वही बात आ गई, क्योंकि ज्ञेय और वचन के भेदों से प्रमाण आदि अनेक भेद रूप होते हैं। ठीक है। તેમાં પહેલા પ્રમાણ બે પ્રકારે છે, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ. ઉપપાત અને અનુપાત પર પદાर्थों द्वारा प्रवर्ते તે પરોક્ષ છે અને કેવળ આત્માથી જ પ્રતિનિશ્ચિતપણે પ્રवर्ते તે प्रत्यक्ष છે। हम ये कह रहे हैं कि प्रमाण दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो पर में पर परिणति रूप परिणमता है वो परोक्ष, और जो पर परिणमती रूप नहीं परिणमते अपने स्वरूप रूप परिणमता है वो प्रत्यक्ष। हाँ, प्रमाण ज्ञान છે તે જ્ઞાન 5 પ્રકારનું છે। પ્રમાણ ज्ञान तो प्रमाण है लेकिन वो 5 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्य, केवल। अरे आनंद, अभी आपने ये पढ़ा केवल ज्ञान आत्मार्थी ज्ञान ज्योति की अपेक्षा देखें तो ज्ञान वो प्रमाण का जो प्रवर्तन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्ञान ज्ञान रूप ही है। एक बात कही उन्होंने। अब ते प्रमाण ज्ञान से वो एकमात्र ज्ञान है और ज्ञान 5 प्रकार का, वो प्रमाण की अपेक्षा देखें तो वो ज्ञान वर्णमन 5 प्रकार का दिखाई देता। मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्य, केवल। तेमा मति અને શ્રુત એ બે જ્ઞાન પરોક્ષ છે, અવધિ અને मनः, पर्य એ બે વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ છે અને કેવળ જ્ઞાન सकल प्रत्यक्ष છે। તેથી એ બે પ્રકારના પ્રમાણ છે। कौन से दो प्रकार के प्रमाण का है? एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष और अवधि मनः पर्य ये प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष केवल संपूर्ण प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष। ठीक। તે બંને પ્રમાતા પ્રમાણ પ્રમેયના ભેદને અનુભવતા તો ભૂતાર્થ છે। अब क्या करें कि इनके भेद की दृष्टि से देखें तो प्रमाता अलग है, प्रमेय अलग है, प्रमाण अलग है। हाँ, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। અને જેમાં સર્વ ભેદો ગૌણ થઈ ગયા છે એવા એક જીવ સ્વભાવનો અનુભવ કરતા તેઓ અભૂતાર્થ છે, असत्यार्थ છે। अब प्रमाण की दृष्टि से देखेंगे, प्रमाता प्रमेय प्रमाण की दृष्टि से देखेंगे तो वह बनने भूतार्थ है, प्रत्यक्ष पना परोक्ष पना भूतार्थ है। पर ज्ञान 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 ज्ञान
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रलय ज्ञान, केवल ज्ञान, सब में अलग शब्द आगे के शब्द अलग करो तो क्या रहेगा? जब मति शुद्ध अवधि मनप्रलय को अलग करो केवल, तो ज्ञान 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 ज्ञान, तो ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो तब में एक प्रभावित होता है। बस ऐसे ही जीव स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो नव तत्व में जाता है। ये फिर से आपके सामने आ गया। कितनी बार स्पष्ट करा आचार्य जी ने, कितनी बार स्पष्ट करा कि भाई तब तेरी एक जो ज्ञान ज्योति से तू प्रभावित होकर देखेगा तो ज्ञान 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 ही दिखेगा, अन्य रूप दिखेगा नहीं, एक स्वभाव का परिणमन जीवित रूप ही दिखेगा। इसको हम कल ले लेंगे, नए से नए निक्षेप से आगे चर्चा आगे करेंगे। नहीं, इसी को पूरा कर ले, सत्यार्थ से भूतार्थ से अनुभव करना। हाँ जी, एक मेरे को एक चीज पूछनी है, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। हाँ, ये पूछना है ना आपको, यही प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। इसमें लिखे प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। क्या लिखा आपकी में? मेरी में लिखा है प्रमाण, ये दोनों ही प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय हाँ, के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। किंतु जिसमें सर्व भेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही ये फरमा। प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय पूछना है। ये दोनों ही प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये अच्छा, हाँ, प्रमाण, दोनों ही प्रमाण, प्रमाता प्रमेय, और ये प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति और प्रमेय के भेद का अनुभव करने से भूतार्थ है, सत्यार्थ है। किंतु उसके सर्व भेद गुण हो गए, ऐसे एक जीव स्वभाव का अनुभव करने से वे सब भूतार्थ है, सत्यार्थ। अब इसमें प्रमाता कौन? जीव। प्रमेय, प्रमाता माने प्रमाण। प्रमाण कौन सा है? जो ज्ञान को बरसाता है। ज्ञान प्रमाण कितने हैं? कि प्रमाण उसे कहते हैं जो द्रव्य में सदाकाल विराजमान रहे, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण दो प्रकार। अब प्रमाता माने वो ज्ञान की परिणति है प्रमाता। प्रमिति माने वो ज्ञान में दिखने झलकने वाली स्थिति है, वो प्रमिति है, परिणति। एक जीव परिणामने वाला, एक परिणमने वाला, और एक परिणति होती हुई दशा। ये तीन बात कही, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय। प्रमाता में तो करने वाला आ गया, प्रमिति में परिणमित होने की दशा आ गई, और प्रमेय माने वो जीव का ज्ञान, वो जो वस्तु सामने आ रही वो प्रमेय कहते हैं। अपन उदाहरण से इसे समझें कि हम कोई दृश्य देख रहे हैं, तो दृश्य देखने वाले हम प्रमाता, जीव प्रमाता। ज्ञान में दृश्य दिखाई देता है वो प्रमेय, और जो वस्तु दिखाई दे रही है वो जो प्रमेय रूप से दिखाई देती है, उसकी ज्ञान में झलकती हुई परिणति अंदर आकार का तदाकार। आंख में डायरेक्ट हम नहीं देखते, किसी पदार्थ को देखते हैं तो उसका आकार हमारी आंख में आता है, और उस आकार के आधार से हम जानते हैं। मतलब ये बात आपको मालूम है कि नहीं ये नहीं मालूम, पर उसकी दृष्टि जो है, आंख डायरेक्ट किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करती है, उसका फोकस हमारी आंख पे बनता है, और उस फोकस के आधार से हम वस्तु को जानते हैं। ये बात आपको नहीं मालूम हो कि मालूम, मुझे नहीं मालूम, पर ये कि जैसे बाहर के दृश्य को देखते हैं तो उस दृश्य के अनुरूप अंदर में दृश्य बनता है, उसका आकार अपने रेटिना पे दिखता है, और रेटिना पे आकर वो वस्तु हमारे ज्ञान में गे बन जाती। तो वो अलग है, हमारे जानने की परिणति अलग है, और परिणमन करने जानने वाला जीव अलग है। पर जैसे वो परिणत करती हुई दशा अलग है, बेसा का बेसा गे हमारे ज्ञान का ध्येय बनता है, ज्ञान का ध्येय बनता है, ज्ञान में परिणमित होती हुई दशा बनती है। कभी कभी आप नहीं हुआ, स्पष्ट हुआ? हाँ, हो गया, लेकिन उसका नाम प्रमिति। हाँ हाँ। अब जैसे आप सपने में गुलाब जामुन खाते हुए अपने आप को देखें, और एक दिन में गुलाब जामुन खा लें आप, तो दिन में गुलाब जामुन जब खाते हैं आप, तो वो सामने गुलाब जामुन अलग होती है, उसका स्वाद आता है वो अलग होता है, और जो हम गुलाब जामुन खाते हैं तो हम उसके स्वाद को जानने वाले हम अलग, तीनों अलग अलग हैं, बराबर ना? वस्तु अलग है, वस्तु के स्वाद अलग है, और उस स्वाद को जानने वाला अलग, तीनों अलग अलग है।
अब रात में आपने सपने में गुलाब जामुन खाते हुए अनुभव किया, अब क्या होगा? वस्तु है? नहीं, वस्तु नहीं, स्वाद नहीं, खाली ज्ञान। वस्तु नहीं है, वस्तु के स्वाद नहीं है, और वस्तु का ज्ञान उस समय हो रहा है। ज्ञान हो रहा है मतलब वो तीनों रूप के परिणत होती हुई दशा वो ज्ञान की दशा है। पर ऐसी की ऐसी दशा है कि वो तीनों दशाएं होने पर भी वो ज्ञान में ही बनती। जैसे दिन में भी वो अलग थी तो रात में भी, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकता, तो तुमने गुलाब जामुन कैसे खाई ये बता सकती है? स्पर्श रस गंध वर्ण जीभ का स्वाद नहीं तो तुम्हें स्वाद कैसे आया ये बता सकते हैं आप? ज्ञान से। सब कुछ ज्ञान में, ज्ञान से करो। ज्ञान में हुआ, ज्ञान से हुआ, ज्ञान ही उसका जानने वाला, ज्ञान ही उसका अनुभव करने वाला, ज्ञान ही उसका आनंद को लेने वाला। जैसे सपने में है बेशक बेशक प्रत्यक्ष भी है, आपके ज्ञान में आ जाए तब प्रत्यक्ष दिखे। हाँ जी, और कई बार बिना खाए हुए भी रसगुल्ला खाया तो है नहीं, पर अनुभव में आ गया। तो अनुभव में आया तो रस आया कि नहीं आया? आपका स्वाद आया कि हाँ, नहीं आया, अनुभव आया? में रस आया। हाँ, हाँ। मुंह में रस आया, स्वाद आया। जैसे हम्म। कभी कोई चीज बहुत अच्छी बनी हो और अपने सामने चौके में जाए और उसका खुशबू सूंघ के भी उसका आस्वादन हो जाता है कि खुशबू सूंघियो मान पड़ेगा क्या बना, अरे यार बड़ी अच्छी चीज बन रही, क्या गुलाब जामुन बन रही है, बड़ी अच्छी चीज बन रही है, क्या मासू पाक बन रहा है, कि क्या हो, उसकी खुशबू मात्र तुम्हारे ज्ञान में आती है और वस्तु को भी आपके लक्ष्य में आ जाती है कि ये बन रहा है। तो ज्ञान तो बड़ा सूक्ष्म है, लोग झलकता है इसका ऐसा, प्रभु का केवल, अरे प्रभु का केवल ज्ञान नहीं, तेरे केवल ज्ञान में भी सब झलकता है। तू भी केवल ज्ञान का दाता है, केवल ज्ञान तेरे में भी, केवल केवल ज्ञान 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 अनंत ज्ञान भरा है तेरे में। तेरे पास ज्ञान का कब खजाना खत्म हुआ? अनादिकाल से आज तक ज्ञान कितना कम हुआ, कितना हीनादिक हुआ, कि कितना भी बाहर में हीनादिकता परिणत होते हुए भी दिखाई देने पर भी ज्ञान से कभी आत्मा खाली हुई नहीं, खाली हो सकेगा नहीं। वो तो अनादि अनंत प्रवाह चलता ही रहेगा। ऐसा तेरा ज्ञान का खजाना है, ऐसी निधि है। बस आप अभी रूप की चर्चा तो ऐसी हाँ, मना ब्राह्मण ने था, निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार है, वंदना तत्वार।